गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम आपको आपके हिंदी का चैप्टर नंबर 12 नाव पढ़ाने जा रहे हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाना होगा। वहां आपको ऑक्सफोर्ड एडवांटेज को सर्च करना है। नाउ क्लिक ऑन ऑक्सफोर्ड एडवांटेज। यहां आपने आपका लॉगिन नेम फिल करना है। यहां पासवर्ड, एंड देन साइन इन। चूज योर क्लास। Select your subject, Hindi. Now click on My Book option. These are your chapters, students, and select your chapter. तो आज हम आपका चैप्टर नंबर 12 नाव उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं यहां नाव को सेलेक्ट करती हूं। ये जो चैप्टर है बच्चों, एक चुन्नू नाम के बच्चे की एक कविता है, जिसमें वह कागज से बनी हुई जो नाव है उसे पानी में तैराता है और वो नाव तैरते तैरते सागर तक पहुंच जाती है और बीच में उस नाव को बहुत सारे ऐसे पानी के स्रोत हैं जहां से उसे गुजरना पड़ता है। तो चलिए बच्चों, मजेदार इस कविता को हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप सब भी कागज की नाव बनाकर तैरा सकते हैं। बारिश के मौसम में कागज की नाव बनती है और वहां जब आप बारिश होती है तो उसे तैराइए। इससे ये एक बहुत मजेदार ट्रिक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग स्टूडेंट्स। नोना के दोस्त चुन्नू ने बारिश में नाव बनाकर पानी में तैराई। आइए देखें कि उसकी नाव तैरते तैरते कहां पहुंची। नोना आपका पिछला चैप्टर था, नोना और बारिश, वहां उससे रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर है। तो नोना का दोस्त है चुन्नू और वो अपनी कागज से बनी हुई नाव को पानी में तैराता है। तो चलिए इस मजेदार कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। सुंदर सी एक नाव बनाई चुन्नू ने, फिर उसे चलाई। चुन्नू ने एक बहुत सुंदर कागज की नाव बनाई और फिर उसे पानी में चलाया। छोड़ा उसको एक धार में, बढ़ी नाव फिर तेज धार में। चुन्नू ने उसे एक बहते हुए धार यानी बहता हुआ जो पानी था उसमें छोड़ दिया। बढ़ी नाव फिर तेज धार में, लेकिन बारिश तेज थी, इसीलिए जो पानी की धार थी वो तेज थी और जो नाव है वो बहुत तेज गति से आगे की तरफ बढ़ गई। पकड़ा उसने तेज बहाव, पीछे छोड़े घर और गांव। जब बहाव तेज था तो उसने भी अपनी जो चाल थी वो बहुत तेज कर दी और नाव ने अपने पीछे बहुत सारे घर और गांव जो थे वो छोड़ दिए थे। वो आगे ही बढ़े चली जा रही थी। चुन्नू जी मन में खींचे, दौड़े नाव के पीछे पीछे। चुन्नू जी यानी चुन्नू जो था वो मन में बहुत परेशान हो गया, खींच गया और नाव को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग पड़ा। नाव ने उनके हाथ लगी और तेज रफ्तार बढ़ी। नाव जो थी वो इतनी तेज गति से बढ़ रही थी आगे कि नाव जो है उनके हाथ में नहीं आई और वो बहुत तेज गति से, बहुत तेज रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ती चली गई। चुन्नू ने सोचा आखिर जाकर पहुंचेगी सागर। चुन्नू ने ये सोचा, लास्ट में चुन्नू के मन में ये आया कि ये जो नाव है अब सागर में ही जाकर रुकेगी। तो ये एक बहुत मजेदार कविता थी। आई थिंक आप सभी को ये कविता समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। तो चलिए अब इसका व्याकरण भाग जो है उसे डिस्कस कर लेते हैं। फसल व फल उगाने के लिए पानी की जरूरत होती है और किन किन कामों के लिए पानी की जरूरत होती है। चित्र चिपकाएं और सूची बनाएं। तो
ये छात्र आप स्वयं करेंगे। ये आपको खुद करना है। आप ही चित्र चिपकाएंगे और सूची बनाएंगे कि पानी की और कहां कहां पर जरूरत होती है। नाउ नेक्स्ट पोर्शन इज शब्दों का पिटारा। नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द ढूंढें। तो यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द आपको ढूंढने हैं। ये आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपने पिकअप करना है। ठंडा, ठंडे का उल्टा क्या होगा बच्चों? गरम। गीला, गीले का उल्टा सूखा। नीचे, नीचे का उल्टा ऊपर। ये वर्ड्स आपको यहां दिए गए हैं। गंदा, गंदे का उल्टा साफ। तेज, तेज का उल्टा धीमा। धरती, धरती का उल्टा आकाश या आसमान। तो ये आपके उल्टे अर्थ वाले शब्द थे बच्चों। भाषा से पानी और हवा की कुछ विशेषताएं आपने बतानी है कि पानी किस तरह विशेष हो सकता है और हवा कैसे विशेष हो सकती है। तो पानी ठंडा, बहुत ठंडा होकर भी पानी विशेष हो सकता है, गर्म होकर भी पानी विशेष हो सकता है, और गंदा होके या साफ होकर भी पानी जो है वो विशेष हो सकता है। हम यहां साफ ले लेते हैं। हवा तेज होकर भी विशेष हो सकती है, धीमी भी, और हवा सर्दियों में बहुत ठंडी होती है तो भी विशेष होती है। तो ठंडी हवा। तो ये पानी और हवा की विशेषता बताने वाले शब्द थे कुछ। सो इट इज द एंड ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।